बट जैसे लोग एनलाइटन होते हैं, द चक्रास टोटली लूज एग्जिस्टेंस, दे डोंट एग्जिस्ट. इट मीन्स दैट दे कंप्लीटली दे डिसॉल्व. दिस इज कॉल्ड योग. योग में व्हाट इज योग? आपने सब जगह नाम सुना है, फॉरेनर्स ने इसको योगा कर दिया, पर योग है ना, एवरीथिंग इज अ योग. वी नो दैट. व्हाट इज योग? व्हाट इज योग? हम जो अलग अलग चीज को योग बोलते हैं ना, आज लोग करते हैं क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग. आप जो कुछ भी कर रहे हो, एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी यू आर डूइंग इज अ योग. आप प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान योग. आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भक्ति योग. आप कर्म कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर अचीविंग परफेक्शन इन व्हाट यू आर डूइंग, कर्म योग. आप नॉलेज के लिए जा रहे हो, यू आर रीडिंग बुक्स, whether spiritual or whether modern books, but you are evolving yourself to be a better person, Jnana Yoga. So Chakra Yoga is a Jnana Yoga, whereby knowledge, by actually introspection and understanding. So Chakra Yoga is for intelligent people who are ready to take responsibility for their life. आज आप बोलोगे नहीं बस किसी तरह मेरे को ठीक कर दो, it will not work. You have to become ready. Yes, I am ready. I am ready to look at my fear. I am ready to release the fear. That is Jnana Yoga. So, understanding this, सबसे पहले सोचो कि ईगो होता है क्यों है. एक तो हमने बात की कि ईगो इसलिए होता है बिकॉज एक थोड़ा सा इनर्शिया चाहिए, थोड़ी सी हमारी जर्नी को लंबा करना है. यस और नो? ईगो होता ही नहीं तो जर्नी फटाफट हम पहुंच जाते. तो ये जो रास्ते की रुकावट है, these are रुकावट which we have to overcome to self-realize. तभी जितने भी gods हैं, they became God by banishing a demon. अगर आप महादेव देखते हो तो हर बार एक नया नया डेमन खड़ा होता रहता है. तो महादेव ने सबसे ज़्यादा डेमन को बैनिश किया. तो ये जो डेमन्स आपको दिखते हैं, जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, ये सारे के सारे डेमन्स जो हैं, these are egos. राम ने कौन से डेमन को मारा? रावण. रावण जो है सबसे टफ डेमन है, 10 सिर वाला. क्योंकि रावण जो है वो अपने 10 सेंसेस नहीं होते, 10 सेंसेस, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री आपके चक्र के, वो जो होता है दैट सेंसेस का ईगो इज रावण. तो सबसे पहले जो हमारे प्याज के जो अलग अलग लेयर्स हैं, सबसे पहले आप बॉडी का ईगो देखकर निकालते हो, उसके बाद आप माइंड का ईगो देख के निकालते हो, और बाद में आप सेंसेस के जो ईगो है 10 एक एक करके निकालते हो. स्मेल का ईगो, टेस्ट का ईगो, डूइंग का ईगो, एक्शन का ईगो, फीलिंग्स का ईगो. आप ये रावण के जो 10 हेड्स हैं, इनको काटते हो. तो एक एक ईगो को रियलाइज करना पड़ता है. बट यू डोंट नीड टू डू फ्रॉम अ बुक. ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स गाइड्स. अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो. You have to just start your journey within. So let us ask कि हम ईगो होता ही क्यों है? ये तो ठीक है कि जर्नी को प्रोलॉन्ग करना है, तब तो ईगो होता है. But why actually ego is there? Ego happens because every aspect of ourselves wants to survive. हम हैं एक ही, we are just consciousness. But we want to survive like a body. The mind wants to survive like a mind. The senses want to survive like senses. They want to survive. The body wants to survive. The mind wants to survive by competition. It looks at everything like a threat. So it wants to survive. तो सारे जो ईगोज हैं, उनका इनहेरेंट फियर होता है सर्वाइवल. इसका प्रमोशन कैसे हो गया? You want to survive. Because your mind wants to survive as a mind, your body wants to survive as a body. So basically जो ego का underlying जो fear होता है, it is survival. और ego हमें क्या देता है? Pleasure देता है, pain देता है. Pleasure देता है because you feel better than others. It creates a dependency. Dependency पूरी हो जाती है, you feel pleasure for a moment. डिपेंडेंसी पूरी नहीं होती, यू फील पेन. सपोज इट इज ईगो ऑफ टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 108 ईगोज, लेट अस टॉक अबाउट ईगो ऑफ टेस्ट. सो व्हाट ईगो ऑफ टेस्ट विल डू? इट विल कंपेयर अमंग द डिफरेंट फूड्स. अलग अलग फूड से कंपेयर करेगा
It will compare with the past जब आपको उतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला. It will create a fear. पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं. It will create a dependency on the food for taste. It will tell you ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है. और ईगो क्या करेगा? जब आपको अपने पसंद की चीज नहीं मिलेगी, it will create that yearning within you, that pain. And when you get it, you feel satisfied and you call it a pleasure. So ego gives you pleasure, pain, pleasure, pain. Actual reality is when you remove the ego, you forget what is pleasure, you forget what is pain. You only live in Ananda. You only live in Ananda. Anand is not pleasure. Anand pleasure नहीं होता है, but Anand is a state of bliss. क्योंकि एक समय आता है we get so tired of this pleasure pain. Something like you can equate to अगर आप बंजी जंपिंग करते हो. Yes, आपको पता है जब आप नीचे कूदते हो तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है. लोग उसके लिए कितना ऊपर पहाड़ तक जाते हैं and they feel very excited जब नीचे जा रहे हैं. Right? They feel actually it's not excitement, they feel very fearful. पता नहीं जिंदा बचूंगा कि नहीं. और जब नीचे आके होश दिखते हो जिंदा बच गया, so जो यूफोरिया होता है ना, they call it pleasure. So actually it is a fear और मैं जिंदा हूँ तो pleasure. लोग उस मोमेंट के लिए कितने दूर दूर जाके बंजी जंपिंग करते हैं. आज आपको भूख लगी और उसके बाद खाना खाया तो हमने कहा दिस इज प्लेजर. इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ प्लेजर. इट्स नॉट अ प्लेजर. डू यू अंडरस्टैंड? समथिंग लाइक यू लव समवन, व्हेन यू डोंट मीट दैट पर्सन देयर इज अ yearning. You feel sad, you pine for that person. It is pain. But the moment you meet that person, आपकी जो yearning पूरी होती है ना, it calls it pleasure. But imagine a situation where you are in bliss. वो person आए, you are in bliss. नहीं आए, you are in bliss. खाना खाओ, you are in bliss. नहीं खाओ, you are in bliss. कुछ भी करो, you are in bliss. पर उसके लिए खुद को समझाना पड़ता है. Because you get into the cycle of pleasure and pain, and actually you want that pleasure and pain. Because you just ego क्या करता है, आपके पेन को मास्क कर देता है. जब मास्क कर देता है तो यू डोंट, आप भूल जाते हो कि आपने कितने पेन के साथ ये मिला है. आपको प्लेजर ही दिखाई देता है. बाद में कभी कोई खराब सिचुएशन हो उस पर्सन के साथ, उस फ्रेंड के साथ, सारे पेन इकट्ठे होकर लंबी सी स्टोरी बन जाती. सो मच ऑफ पेन आई हैड. बिकॉज ईगो कनेक्ट करता है, केवल प्लेजर दिखाता है. पेन रहता है बट यू डोंट अलाइन विद इट, यू डोंट रियलाइज इट, यू डोंट कनेक्ट विद इट इन अवेयरनेस. So basically जो ego create होता है, it is for survival and it is actually for playing the game. Only when you say I am ready to retire, तो वो ego जो है एक एक करके release मांगते हैं. You are able to release them. एक poem सुनाओ. I write poems. मैंने कहा उसका क्या करूँ, चलो आप लोगों को सुनाती हूँ. एक रेडी दर्शक है. सब नहीं लिखती हूँ, these are all self-written poems. क्या होता है, पोयम और ये चीजें ऐसी होती हैं अपने आप फूट के आती हैं. ये जो जितना भी है, मैं चक्रियों का ज्ञान है. I have never had any guru in my life. Of course, महादेव is my guru. But a physical guru नहीं था, ना कोई बुक पढ़ी. I never knew कि ऐसी टाइप की कोई नॉलेज एग्जिस्ट करती है. क्योंकि हम जो भी चक्रियों में बात करते हैं, you will not find this knowledge anywhere. Because I was basically a postgraduate in computer sciences. I never believed so much in spirituality, etc. But it was just suddenly I was taken on this journey and I was taught chapter by chapter everything about chakras. It started in 2012 December 22nd, and from that day I was taught everything about Chakra Yoga like a chapter. And every single day what I was taught, I have written it down. I have written down everything what I wrote. And I kept on writing. I filled books and books. Everything I wrote in my mobile, because I am a little modern person, so I write everything here only. So I wrote everything, and then I think almost my journey is going to get complete. So somebody will publish that book. So whatever knowledge came, it has come automatically from the divine consciousness, and that is the knowledge which I share with you. So it is not knowledge taken from anywhere. And in this journey, I have written several dozen poems. So till now, I was not telling the poems, but now I feel that okay, थोड़ा सा
मसाला स्पाइस हो जाए. So let me tell the poems. Okay? Basically when I write the poem में कोई उर्दू का शायर बाहर आ जाता है. So थोड़ी सी हिंदी की poems होती हैं. So ये poem लिखा है. स्वयं को देखा है, खुद को कभी ना देख पाई, तुझे ही आईना समझा, तेरे फूलों और कांटों से ही मैंने अपना जीवन सजाया. Actually we can't look at ourselves. हमें पता ही नहीं हम दिखने में कैसे लगते हैं. हम तो सामने कोई कांच दिखा देता है तो हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज मी. फोटोग्राफ में हम सोचते हैं मे बी सब एरर है, मे बी वी लुक वेरी डिफरेंट, वी डोंट नो हाउ वी लुक. यस और नो? तो आज दुनिया के बिहेवियर से ही वी अंडरस्टैंड हु वी आर. कोई बोलता है यू लुक ब्यूटीफुल, वी थिंक ओ वी आर ब्यूटीफुल. समबडी सेज यू आर नाइस, वी थिंक वी आर नाइस. समबडी रिजेक्ट्स एंड सेज व्हाट अगली यू आर, वी फील अगली. सो एक्चुअली तुम दुनिया को ही आईना समझते हो, बिकॉज वी ऑल कैन नॉट सी आवरसेल्व्स इन एनी वे. वी कांट सी अवर नेचर, वी कांट सी अवर बिहेवियर. वर्ल्ड जो हमें देता है उसी से ही वी इंटरप्रेट हु वी आर. वापस, खुद को कभी ना देख पाई, तुझे ही आईना समझा, तेरे फूलों, कभी तूने फूल दिए कभी कांटे दिए, समटाइम्स यू एक्सेप्टेड मी, समटाइम्स यू रिजेक्टेड मी, मैंने अपना जीवन सजाया. शब्द, रस, गंध, स्पर्श को महसूस किया तुझ में, अपने संसार को बाहर देखा, स्वयं को भोगी बनाया. एवरीथिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, यू ओनली गेट फ्रॉम द वर्ल्ड. हाउ विल यू सी टेस्ट अनलेस यू टेक समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड? सो यू नीड द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस. काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तुझसे ही तो हुआ मुझे, तुझे छोड़ जब स्वयं को देखा, सतचित पर अकेलापन पाया. जब स्पिरिचुअल जर्नी में आदमी धीरे धीरे काम, क्रोध, मद, मोह सब कुछ छोड़ देता है और अंदर आ जाता है. जब अंदर आता है तो ये रियलाइजेस कि मैं काफी लोनली हूँ, तो उसको आनंद तो मिलता है पर उसके अंदर एक अकेलापन छाता है. फिर माया की अटखेली देखी, कैसा खेल खेला उसने, अहम के निर्माण के लिए खुद को खुद से अलग कराया. Then you realize कि no, basically to play a game, we have separated ourselves into multiple beings. We are not alone. सामने आईने में तो मैं थी, प्यार नफरत भी स्वयं से था, खुद को जब खुद में मिलाया, स्वयं को ही खुदा पाया. बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, जब आदमी सब चीज से विरक्त हो जाता है, यू गो इनसाइड, देयर इज अ मोमेंट व्हेन यू फील वेरी लोनली, एंड देन यू रियलाइज कि व्हाई ऑल दिस सेपरेशन. वी डिड इट सो दैट वी कैन प्ले. कैन यू प्ले एनी गेम अनलेस देयर इज समबडी इन फ्रंट ऑफ यू? सो टू प्ले अ गेम यू डू दिस, एंड देन व्हाट हैपेंस इज देन यू मर्ज योरसेल्फ विद एवरीबडी. यू स्टार्ट, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग वननेस कि दिस इज मी ओनली, फिर आपके अंदर एक वननेस कॉन्शियसनेस आता है, और जब वननेस कॉन्शियसनेस आता है देन यू अचीव दैट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. यू स्टार्ट फीलिंग वन विद एवरीवन. सो बेसिकली जो अहम है वो अहम बेसिकली इसलिए होता है बिकॉज आवर माइंड, बॉडी, सेंसेस वांट टू एक्सपीरियंस, बट अहम ही हमारे दुखों का कारण है. अहम के कारण जो हमारे ऊपर एक आवरण आ जाता है, क्लोथिंग आ जाती है. So we are attracting situations as per the अहम. But the day आपने अहम का सारे क्लोथ निकाल दिए, तो you start attracting everything as per your being. आपका प्योर बीइंग बाहर आता है, प्योर बीइंग. और फिर आपको लाइफ की जो सिचुएशंस है, whether it is your career, whether it is your family, आप सारी situations you attract as per the being. Automatically universe takes you up. Consciousness takes you up and you start attracting things as per the being. Any question? How to overcome from pain and pleasure? How to overcome? From pain and pleasure. How to overcome pain and pleasure? See, basically how to overcome from pain and pleasure, you have to release illusion. And what is illusion? Illusion is incorrect definition. आज अगर आपने एक एक चीज को दुनिया में, and they are not 1000, they are few dozen, आपने अगर एक एक चीज को एक्चुअली उसके
उसके पर्पस के लिए और उसको रियलिटी में देखा ना, यू विल बी आउट ऑफ पेन एंड प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट फूड. व्हाट इज फूड फॉर? फूड हम क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन और सर्वाइवल. और किसके लिए? टेस्ट के लिए खाते हैं. दिस इज द इल्यूजन. जिस दिन आपने कहा फूड इज टेस्टी, food is tasty, you are an illusion. You keep on going to parties where there is food. You are meeting friends, food, everything food. Food मिला, you are happy. अच्छा नहीं मिला, झगड़ा घर में. आज मसाला ठीक नहीं है, तड़का ठीक नहीं है, फूड पसंद का नहीं मिला, you are yearning for food. So this is illusion. आप चले गए pleasure and pain. The day you start looking at everything for its exact definition, there is no illusion. Exactly देखो मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? For nutrition, for my body. Should I eat this? Will eating this give me nutrition? That's it. And if it is giving me nutrition, taste will always be there. Taste comes after the nutrition. That is the job of Prakriti. Next, why do you watch television? Because you have associated that whenever we want a celebration, there has to be pani puri, there has to be going out. But again, there is an illusion. The day you say we will go out for entertainment and for togetherness, and in that entertainment we will eat pani puri, that is fine. पर जिस दिन आप illusion में आप सोचते हो कि food पानी पूरी is tasty, actually पानी पूरी tasty नहीं है, कुछ भी नहीं है पानी पूरी में. आप बिल्कुल न्यूट्रल आई से देखो तो आपका जो रोटी सब्जी है, पानी पूरी है, आपका जो नॉर्मल आप खाना खाते हो डेली में राजमा चावल है, कोई डिफरेंस नहीं. पर हमने एक एसोसिएशन कर दिया. व्हाई चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट? बिकॉज आपने बचपन में उनको बोला है बेटा ये काम करोगे आई विल गिव यू चॉकलेट. सो दे स्टार्ट फीलिंग चॉकलेट बहुत रेयर है, रेयर 50 रुपए की भी नहीं आती, 10 रुपए की चॉकलेट आ जाती. कितनी सस्ती चीज है. But children have developed an illusion that chocolate you get when you are worthy. What happens? Then they keep on spending for chocolates. It's a pointer. आपका pointer चला गया. Chocolate rare, special, worthy. It's a symbol of my appreciation. आज कोई भी celebration होगा, चलो Coke. Actually Coke देखो, everybody knows the harm of Coke. Actually पियो Coke में कोई taste नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें taste. पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होगा कोक, पिज्जा, आप पिज्जा को 15 मिनट रख के फिर खाना खाओ. चमड़े से आपका बिल्कुल जूते का तो सोल है, वो टेस्ट आता है, बिल्कुल जूते का सोल का टेस्ट, नो डिफरेंस. अंडरस्टैंड दीज आर ऑल पॉइंटर्स. जिस दिन ध्यान से देखोगे आपका ईगो कहेगा नो 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 प्लेजर प्लेजर नो. देखो भूल के देखो पिज्जा को, क्या है? रोटी है, सिकी हुई रोटी है, उसके ऊपर एक चमड़े वाली चीज पड़ी हुई है, कोई इतनी सी सब्जियां हैं, मैं घर में खाऊंगा इतनी सब्जियां खाऊंगा, इट विल गिव मी मोर न्यूट्रिशन. एक्चुअली कुछ भी नहीं है उसके अंदर. सो इल्यूजन से, प्लेजर पेन से निकलने के लिए यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग फॉर इट्स करेक्ट डेफिनेशन. एक चीज को देखो. फर्स्ट वी फाउंड अबाउट फूड. व्हाई डू यू वॉच टेलीविजन? यस, यू आर अलाउड. नो नॉलेज, only entertainment. Why do you look at television? Right? So basically yes, okay, entertainment, and if you see news, it is for knowledge. आजकल की news is not knowledge. It's not knowledge. Okay, better to read newspaper. So understand, जब आप television देखोगे, if you look at the idea that this I am looking for entertainment. जब आप देखोगे entertainment means I am looking for relaxation. I have done a lot of hard work. मेरा माइंड पूरे टाइम ऑफिस देख सोचता रहा, अभी लेट माई सेंसेस एंजॉय. पुराने ज़माने में भी लोग उनका गायकों का डांस देखते थे, मुजरा देखते थे, तो इट्स ओके, इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स अलाउड. पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है?
We look at Saas Bahu serials, we look at Big Boss and we think it is a reality. Then every day you are waiting, जल्दी जा, Big Boss है, झगड़ा होता है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है. Because you have gone into an illusion, it is a reality. ध्यान से देखो, आप सीरियसली रोते हो, अरे ये कंटेस्टेंट कैसे निकल गया, आपस में डिस्कस करते हो, ये क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, ये कैसा हुआ. Even after television you are thinking about it. The simple formula to understand you are in illusion. आज कोई भी बात अगर आप बार बार सोच रहे हो, it is illusion. Anything that is coming in your brain after it has gone, it's illusion. कोई भी चीज, you see the program and after some time you are thinking कि सवेरे नहाते समय भी आ रहा है, अच्छा नहीं किया इसके साथ, this is not good, that is not good. कुछ भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहा है, you have gone into an illusion that it is reality. Is Big Boss a reality? Is it a reality? Are these reality shows a reality? They are the biggest illusion. So the day you take it for entertainment, no problem. The day you think it's a reality, gone. Saas Bahu, people think it's a reality. सच्ची में इसके साथ हुआ है. They don't understand when they go deeper into the reality. Emotional linkage association with the soul or playing those. Yeah, that is illusion. You can't have emotional attachment with a story, with a storybook. You can't have. You gone into that illusion. और जैसे आप illusion में गए, होता क्या है? You start thinking. You become ungrounded. आप देखोगे आपका mind focus नहीं करेगा. You can't focus. Again, friendship. Why do we make friends? Why do we make friends? Yes? For sharing. Friends का अलग है. Some have sharing thoughts. किसी के साथ we share excitement, emotions. Yes or no? It is a sharing. जब तक हम उस वे में लेंगे, it's okay. But the day we take it more than that, like a dependency, जिंदगी भर ये मेरा help करेगा, we go into an illusion. Same thing. Why do you marry? Why does a person marry? सबसे बड़ा illusion marriage होता है. Yes? Why do we marry? For a companion. You want somebody to talk. Yes? Yes. Basically, जिन्होंने पुराना अटेंड किया है उनको पता है. But basically understand why do we marry? We marry only for one purpose, which is stability. There is no other purpose. It is only the stability of the body. Body का कलर रेड है और शादी में सब कुमकुम वगैरह यूज होता है, रेड साड़ी पहनी जाती है. Because शादी is a मूलाधार activity. You increase your family. Your parents are growing old. They can't take care of you. You find another person who can take care of you. You will bring money in the house. She will take care of your house. Or both will bring money in the house. And because you are also going to grow old, you also produce an offspring. So that जब तक you have working, you can make the child grow up to 24, 25. That is why you want your child to do well. If you think again illusion. If you think I want my child to do well, why? Because I want to show off. I want to tell the society that my child is IIT engineer. Illusion. और illusion में क्या होगा? You will have fights. You will have arguments. All stresses in the house. The day you think of it, why do I want my child to do well? Because I want him to have a stable job, so that he can take care of me when I grow old. मेरे पास मैक्सिमम जो कपल्स आते हैं ना, they say we are not able to have children. I ask them, why do you want a child? Oh, we want to play, we want to enjoy. We have seen people having children. I said this mentality is how you are in illusion. खेलने के लिए, do you think child gives enjoyment? मुझसे पूछो, 4 हैं. How much of stress you go with a child? कितना टेंशन होता है बच्चे को? No enjoyment. It's illusion. कितना बच्चे के लिए एक स्ट्रेस के लिए माँ कितनी बार मरती है, कितनी बार जीती है. जो भी माँ बाप है वो जानते हैं. कोई इंजॉयमेंट नहीं है. जो बच्चा घुमाता है बाद में चक्कर में, इट इज ओनली स्टेबिलिटी. यू विलिंगली से आप बैल मुझे मार, बिकॉज 24 ईयर्स आप बच्चे को संभालते हो, एंड आफ्टर दैट द चाइल्ड इज एटलीस्ट साइकोलॉजिकली देयर टू टेक केयर. पहले जमाने में वी यूज्ड टू लिव इन बिग जॉइंट फैमिलीज बिकॉज स्टेबिलिटी वाज अ बिग इशू. उस समय बैंक नहीं था,
क्योंकि हम बड़ी फैमिलीज में रहते थे तो अनवेड मदर्स, डाइवोर्सीज, विडो, सारे लोग साथ होते थे। दैट वाज फाइन। अब क्या हो गया है? वी हैव इन्वेस्टमेंट, वी हैव प्रॉपर्टीज, वी हैव रिटायरमेंट मनी। वी डिसाइडेड नहीं हमें इतनी भीड़ नहीं चाहिए, वी आर ओके। हस्बैंड वाइफ बच्चे, हस्बैड वाइफ बच्चे, पेरेंट्स विल स्टे विद वन ऑफ द सन्स। वी डिसाइडेड बिकॉज हमारा स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी के जो फियर्स हैं दे बिकेम लेस। अब जापान में देखो लोग शादी नहीं करते। गर्ल्स आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड बिकॉज दे डोंट वांट स्टेबिलिटी। दे आर वेरी स्टेबल इन देयर करियर्स, इन देयर मनी, इन देयर जॉब। So the more and more the society becomes advanced, the more and more stability is not a concern. So the day you take marriage, that why I am marrying for stability, you will look at a girl, you will look at a boy who will bring you stability. You will not go for the looks. You will not go for his entertainment. You will not go for his behavior or nature. You will do that whether he is from a good family, छोड़ के नहीं जाएगा. Whether he is not a teetotaler or smoker, जल्दी मरेगा नहीं. See, this is stability, no? Why do you look for teetotaler? Why do you look at somebody who is, from a good family, जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा? Yes or no? Why do you look at good education? He'll bring money in the family. So till you don't look at everything in the raw state, what is romance? What is this? एक एक चीज को देखोगे, you'll be able to shatter the illusion. There is nothing called romance. Pure thing is love, and love is something so natural. It is already there. सबसे बड़ा जो रमन्ना महर्षि ने भी लिखा है, there are 3 things which make the world go round. पहले wealth, all things of W. Wealth, because people are in illusion about wealth. Why do you want wealth? Yes, why do you want wealth? One is stability. What else? Status. That is illusion. आ गए एक illusion वाले जगह. Why do you want wealth? Why is wealth? Why does anybody want wealth? Comfort. Power is again. See, understand, wealth is only wanted for a purpose. आज अगर आपका पर्पस ही नहीं है वेल्थ का और आप वेल्थ मांग रहे हो, यू आर इन इल्यूजन. आज आप कुदरत को बोलो मुझे पैसा चाहिए इसके लिए, वाजिब होगा आएगा. बोलो कुदरत को, आई नीड टू बाय अ बिगर बेटर हाउस, और आई नीड अ हाउस, आई नीड दिस, आई नीड दिस. Where there is a Lakshya, Lakshmi will come. Problem is people are asking money without a purpose. They just want in the bank. ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं आता. पैसा doesn't come for status. पैसा doesn't come for power. पैसा is an energy which can be converted into whatever you need. So the whole world is running after that illusion called wealth because they associate wealth with power, status, something exciting, something wonderful. The day you understand कि wealth I am getting for a lakshya, if my lakshya is defined, then I am going to do some big project, I am going to open this, I am going to do this. Money if kept in the bank is pure paper. बैंक में रखा हुआ मनी पेपर, आपके जाने के बाद बच्चों के पास रहा, it's no use. The value associated with that money that gives value. No, money is money. Anything kept in the bank. But understand that money kept in the bank, Kudrat doesn't give you money in the bank unless you define a lakshya. आज जिनके पास आप सुनते हो कि इतने करोड़ बैंक में है, रियलिटी में रियलाइज करो कि वो इंडिया में ही नहीं है पैसे, वो यूज ही नहीं करता है. और जो लोग इंडिया में हैं उनके बैंक में पैसा नहीं है. एक्चुअली पैसा किसी के पास नहीं होता. एक्चुअली अगर आपको लगता है ना वो रिच है, वो रिच है, नहीं है. दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू सम प्रोडक्ट, ईदर देयर हाउस और ईदर देयर व्हीकल और ईदर देयर बिजनेस. एक्चुअली कैश बचता ही नहीं है किसी के पास. द रियलिटी ऑफ लाइफ, आई हैव येट टू सी पीपल हु हैव गॉट एक्चुअली फ्यू क्रोर्स इन द बैंक. आई हैव येट टू सी. दे लुक रिच बट मनी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म बिकॉज मनी कम्स ओनली फॉर लक्ष्य. तो 3 इल्यूजन्स मेन होते हैं. एक वेल्थ. And understand, illusion मतलब क्या है? You are obsessive. You are thinking about it again and again. It is giving you pleasure, but it is giving you a lot of pain. Pleasure, pain, comparing with others, dependency, ego. So this is wealth. Second, wine, alcohol, addictions. Why does a person have alcohol? What is the meaning of alcohol? अंडरस्टैंड. इनिशियली देखो मदिरा तो बनी थी ना,
ये तो है नहीं, बनी थी। तो वाई देयर वाज अल्कोहल, वाई बनी क्यों होगी? बेसिकली मदिरा जो बनी थी ना was for some kind of relaxation, some relaxation. अगर आदमी मदिरा को रिलैक्सेशन की तरह ले, it will not cause problem. That doesn't mean everybody starts drinking. It is possible drinking. But हाँ? Yeah. But the day you say कि yes थोड़ी सी मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है, because मदिरा was a drink of the gods. तो अगर रिलैक्सेशन के लिए लिया कि I have been too stressed out, relaxation, it's okay. Problem is people start associating that it is taking me away from trouble. They don't realize that it is not taking you away from trouble, or they associate it is making me feel more powerful, more independent. मैं कर सकता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा. It is me. जिस दिन you start giving definitions to the Madira, कि Madira is helping me forget my troubles, you are not telling for half an hour. For half an hour. You are thinking it is making me relax, making me forget my troubles, making me feel powerful, giving me a style, a status. My friends love me. Again, you are in illusion. Then you can't stop. Every day morning you get up, कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं, promise, इसकी कसम, उसकी कसम. Morning में क्यों? Mind becomes active. पर शाम को again in that illusion कि Madira will help me forget the troubles. You are in illusion. The first is wealth, second is wine, and the third is woman. So the day you understand कि what is woman, understand. For a woman, man, for a man, woman. What is a woman? जिस दिन आप realize करोगे कि woman को बनाया ऐसे गया था कि yes, if you have got marriage or stability with that person, then it was basically the attraction was meant for the purpose of procreation. But what happens? People don't want to procreate and they are in the illusion of romance. Romance is the biggest illusion. Today people are running after love. They are feeling love is something very rare. This person loves me, this person doesn't love me, I am loved by this, I only love you. इससे बड़ा illusion दुनिया में कोई नहीं सकता. Because दुनिया में जो सबसे सस्ती, cheap, readily available चीज़ है after air is love. But because of feeling that love is rare, people are running and creating illusion. इसको और डीपली बात कर सकते थे, but time is short. So understand, women, wine and wealth. इसको अगर हमने properly नहीं देखा, properly for its purpose नहीं देखा, you go into an illusion. And what is illusion? Illusion is an incorrect definition. You cannot kill it because it doesn't exist. You cannot overcome it because it is giving you pleasure. It is Maya. Maya covers everything. Maya covers everything. और माया को ही देखना है क्योंकि सबसे बड़ा मायावी जो था वो है रावण. और रावण ने जो सीता को हरा, it is like body को हर दिया. जब हम illusion में रहते हैं, you will notice that you are totally ungrounded. You have so many thoughts in your mind that you actually cannot concentrate at what is in front of you. आज आपको घर का कुछ काम करना था, ऑफिस में क्या काम करना था, लाइफ के बारे में क्या करना था, you can't think because you have got these illusionary thoughts which are seeking a solution. They are coming again and again. And the only way to come out of illusion is, how do you come out? How do you come out? Illusion never come out by release. Never. Because there is nothing to release. It doesn't exist. Illusion only comes out by looking at it. घूर के. जब ध्यान से देखोगे, what is this for? What I am doing? आपका pleasure कहेगा, no, you have pleasure. Come on. Be in the pleasure of wealth. Be in the pleasure of women. Be in the pleasure. Look at it. What is the inherent purpose? कुदरत ने ये क्यों बनाया है? कुदरत ने घर क्यों बनाया है? मेरे रहने के लिए. कार क्यों बनाई है? Basically for taking me to office. लोग सोचते कार, fashion, status symbol. पूरे टाइम कार में बैठे रहते हैं. लंबे ट्रैवल प्लान करते रहते हैं. Illusion. जिस दिन you look at everything for its inherent property, एक. Just look at 15 things. बाकी चीजें ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी.
look at everything for its property. Why am I eating it? Is it nourishing me? Why I am doing it? Am I using it for its purpose? Just then you start seeing the reality, you will be out of illusions. And when you will be out of illusions, आपके अंदर जो इतने सारे thoughts हैं, which are clouding your mind, they will be clear, and you can see the reality. You can see the reality. So do you know actually the reality is, you know there are all the time thoughts coming in your mind. But do you know there is one thing, that actually the ultimate aim is you live without thoughts. Can you imagine a life where you have got no thoughts in your mind? Zero. Zero thoughts. No thought. You become mindless. Thoughtless. And that is the ultimate aim of the yogis. Shunya. Samadhi. You become totally thoughtless. There is not even one thought in your mind at any time. In modern age, we can't believe it. Because हमें लगता है thoughts are very important. Yes or no? Why do you think thoughts are important? How do thoughts help you? Yes? Why do you think thoughts are important? How do they help you? One is make you plan. Second, To do something. To do anything. to do anything we need thoughts, right? To plan. Betterment of life. To create vibrations which turns out feelings and To create feelings and vibrations that attracts the desired things to you from the universe. Okay, so you need thoughts to think, right? You know reality. You don't need any thoughts. Thought is immense. Today, if you are imagining the future with your thoughts, today if you are planning, it's the biggest illusion. The reality is you should never plan. The reality you should never think कल मैं क्या करने वाला हूँ. The reality is you don't have to set any goals in your life. Because understand, the Prakriti sets your goals. The reality is if you live in the now, every moment, the new moment that comes, it is already planned. It is the right way to live is without any thoughts. Absolutely no thoughts. और इस मोमेंट में जो थॉट्स आते हैं, जो इंस्टिंक्ट आता है, जो इमोशन आता है that I should do it, that is the only reality. You can't plan for tomorrow today because you don't know tomorrow will come with what parameters. कल कैसे आएगा? You can't plan. Tomorrow if you have got an interview, you can't plan for it today. You can revise for it today, but you can't plan what I'm going to do tomorrow, how will I go, what will I do, you can't. जब आप मॉर्निंग में तैयार होगे, उस समय इंस्टिंक्ट आएगा कि ये ड्रेस पहन लेता हूँ, उस समय इंस्टिंक्ट आएगा. या शाम को if you are used to preparing for your dress, you will prepare in the evening. I got a very good WhatsApp message that it said that life is what happens to you while you are busy planning other things. Very good Yeah. one. Yes. होता कुछ और ही है. How to deal with Ravan in your life? So, like Ram killed Ravan. But time there's Ravan or there is Duryodhan in your life. Yeah. Your personal life, your professional हाँ, तो रावण is inside you only, and Ravan was killed by Hanuman. हनुमान is हन्न. जब आपने अपने मन को कंट्रोल में किया, हन्न किया, रावण मिल जाए. रावण is within you, दुर्योधन is within you, हनुमान भी आपके अंदर है. जब आप अपने अंदर के ही हनुमान को टेम करोगे, अपने आप रावण मिल जाएगा. और अपने जितने भी स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं, जितने भी हमको मंत्र, यंत्र, तंत्र प्रोवाइड किया गया है, इट इज बेसिकली टू किल दीज रावण्स. आज जो रुद्राक्षा है, जेमस्टोन्स हैं, why God has given us these items? Basically to, basically for handling these blockages and these chakra imbalances. They are the ones which kill the egos. आज आपके आज्ञा चक्र के लिए जो बेसिकली रुद्राक्ष है, वो है 17 मुखी. जब आप 17 मुखी पहनते हो, इट इज अ रुद्राक्ष ऑफ शनि. इवन 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान का, इट इज अ रुद्राक्ष फॉर शनि. एंड जेमस्टोन इज बिकॉज आज्ञा चक्र है जहां पर शनि डिसाइड करते हैं. जब लोग कहते हैं ना मेरी शनि 7.5 की शुरू हो गई, बेसिकली आपका आज्ञा चक्र जो है, now it has come into prominence. You will keep on facing your egos, keep on attracting situations as per the egos,
तभी कहते हैं साढ़े साथी में बेटर बिकम हम्बल, बेटर एक्सेप्ट। तो साढ़े साथी जो लोग डरते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, इट इज बेसिकली द आज्ञा चक्र। तो उसके लिए लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी क्या है? कि बेसिकली सरेंडर टू राम, एंड राम इज द सोल। द डे आप अपना अस्तित्व खोकर अपने हायर सेल्फ को सरेंडर करते हो, यू ओवरकम साढ़े साथी, यू ओवरकम ईगो। सो इफ यू वेयर रुद्राक्षा फॉर हनुमान 14 मुखी, if you wear 17 mukhi, and the gemstone is Neelam. Neelam everybody can wear, provided you wear correctly. So if you wear blue sapphire, your Agya Chakra awakens. Agya Chakra blocked होता है, how will you know? एक तो yes, you're always in anger. You have too many thoughts in your mind. You always have a kind of separation from others. Physically, it creates headache. आज आपको headache होता है, आपको साइनस होता है बार बार, यू गेट एंग्री, योर आज्ञा चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइनस हो गया, हेडेक हो गया, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द आज्ञा चक्र। माइग्रेन इज नॉट, माइग्रेन इज ऑफ द क्राउन चक्र। जो बिल्कुल ऊपर होगा, इट इज द क्राउन चक्र विच विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये जो रुद्राक्षा एंड जेमस्टोन्स आर सो पावरफुल दैट यू जस्ट वेयर इट विद इन 10 to 11 days, दे विल क्लेंस द ईगो, क्लेंस द चक्रा, and help you to see the reality. विचारों को कब कैसे किया जाए? Meditation. Everything is meditation. In the next class, we will talk more about thoughts. We will talk about thoughts, how we can overcome thoughts, because thoughts जो हैं, it also happens in the crown chakra. Today, if you are thinking obsessively, basically your crown chakra is imbalanced. So we will be talking about the crown chakra in the next class, and more about meditation in the next class. But what we have dealt in this class, how to see the reality without illusions. And to see the reality, basically what you need to do, you have to realize that in life there is actually no judgment. Everything is complete for the moment. There is nothing wrong, there is nothing right, there is nothing less, there is nothing more, there is nothing big, there is nothing small. When you accept the completeness of everything that is happening in your life, you will be able to make the correct decisions. Thank you.